स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, अगर हम बात करें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके, चलिए हम चेहरे की बात करते हैं। चेहरे पर ना जाने क्या क्या हो जाता है, कम उम्र में हो या बढ़ती उम्र में हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं जैतून के सिरके के बारे में, चलिए खाने में तो बहुत ज़्यादा उपयोगी आप बताते हैं, क्या ये हम चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। जी। अच्छा, ये सिरका दरअसल सिरका क्या होता है, एक कुदरती एसिड कहा जाता है इसे। एक तो एसिड होते बनाए हुए एसिड और एक होते हैं कुदरती एसिड। तो ये सिरका कुदरती एसिड है और इसमें ये सलाहियत है कि अगर इसको स्किन पर यानी चेहरे पर भी लगाया जाए तो ये जो फेस वॉश है उसका काम करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा तेज़ काम करता है। और इसको कॉटन में लगाकर और अपने चेहरे पर ऐसे लगा लीजिए। आँखों से ज़रा दूर रखें। वैसे तो नुकसान नहीं देता, लेकिन दूर रहे तो अच्छा है। और फिर आप जो आपने ये लगाया सिरका, इसको फिर 5 मिनट बाद धो सकते हैं। आप देखेंगे कि हज़ारों फेस वॉश से अच्छा है। एकदम चेहरे पर ग्लो लाता है और चेहरा एकदम तमतमाता हुआ निकलता है। दिन में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं तो आप किसी भी केमिकल युक्त फेस वॉश से भी बच सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए जैतून का सिरका इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इतना ज़्यादा असरदायक है, वो ना सिर्फ आपकी सेहत का ख्याल रखता है बल्कि आप उसे अपने फेस की शाइन के लिए, चमक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग भी इसी तरह से अपना कोई प्रश्न करना चाहते हैं, घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं, यूनानी आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए दर्शकों, क्योंकि लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। लाइव अपना कीमती वक्त निकाल के वो सभी लोग हकीम साहब से जुड़ सकते हैं जिनकी शिकायत होती है कि हमारी लाइव प्रोग्राम में बात नहीं हो पाती है। चलिए इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर है सुदामा देवी उत्तराखंड से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, जी बोलिए जी। बोलिए बोलिए। गैस की प्रॉब्लम है। कब से? ये तो काफी टाइम से। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? उम्र है करीबन 52। ठीक है। और देखिए, सुदामा साहब को भी ये गैस की प्रॉब्लम, और ये गैस और ये पेट, ये हाजमा, ये कब्ज़, यही है बीमारियों की जननी। सुदामा साहब अलसी लें और काफ़ी सारी अलसी लेकर भून लें। थोड़ा सा भूनें, ज़्यादा नहीं। और इसको आप ये करें कि भूनकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें। और पैदल चलते हैं तो 1 घंटा धूप में ज़रूर चलना चाहिए हमारी आपकी उम्र वालों को। ये भी पेट ठीक करने का एक ज़रिया है। ये एक ऐसा इलाज है जो आप घर में ही बैठ कर कर सकते हैं। अगर इससे भी आपको इत्मीनान ना हो तो इसमें कलौंजी का एक नमक आता है, वो 100 ग्राम मिला लें 500 ग्राम अलसी में, और इसको आप 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे भी आपका फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल सुदामा जी, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत आपको असरदायक ये नुस्खे दिखेंगे, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना, और वैसे ही जैसे हकीम साहब आपको बताते हैं, तो निश्चित ही आप लोग ये समझ लीजिए दर्शकों, हर एक नुस्खा बहुत कीमती होता है, बहुत बेहतरीन होता है। क्योंकि जब आप लोग की फीडबैक कॉल आती है तो हमें बहुत खुशी होती है ये जान के कि आपका इतने समय का जो भी रोग होता है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगता है। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, निसंकोच रोग संबंधी कोई भी नुस्खा जान सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को फोन उठाना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सरोज जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं कह रही थी मैडम, मेरे को है ना हकीम से बात करी थी पहले। हकीम बोल रहा था कि मैं बैठे हकीम साहब को, मेरे को नींद नहीं आई तो मैंने जैतून का किस्सा मंगाई। मेरे को मैं दोबारा पूछ रही हूँ आपको ये पर मेरे समझ में नहीं आ रही कैसे लेना है। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं यूँ कह रहा था कि मैंने जवाब दिया आपको, आप समझ रहे हैं या नहीं? छोटे चाय के टीस्पून,
छोटा चाय का चम्मच 3-4 भर के एक गिलास पानी में मिलाकर आप आज से ही लेना शुरू करें, रात को लें और इसी से आपको फ़ायदा होने लगेगा। और ज़रूरत पड़े तो दिन में भी एक बार ये खुराक ले सकते हैं, दिन में 1 या 2 खुराक लेते हैं, रात को सोते समय आप लीजिए, आप देखिए आपको आज से ही फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल आपको आज से ही फ़ायदा हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि जैतून के सिरके का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग अच्छे से बात कर सकते हैं, लंबी चौड़ी बात आप लोग कर सकते हैं दर्शकों, क्योंकि वक्त यहाँ पे बहुत कम होता है, बहुत सारे कॉलर्स लाइन में होते हैं, तो आप अपना रोग संबंधी प्रश्न यहाँ पे करिए। बाकी दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है, हकीम साहब से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जनपरा बोल रहा हूँ, पठानकोट से जी। ठीक है, आपका सवाल। हमारा पेट में प्रॉब्लम है जी। कब से दिक्कत है? ये कोई 2 महीने हो गए जी। ठीक है, आपकी एज? एज मेरी 55 साल। ठीक है पेट में प्रॉब्लम जी। और देखिए, अभी मैंने नुस्खा बताया था पेट का, पहली कॉल शायद ली थी, तो उसमें आपको भी फिर दोहरा देता हूँ क्योंकि हो सकता है आप अभी जुड़े हों। देखिए, अलसी लीजिए 500 ग्राम, उसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें, 1-1 चम्मच। और पैदल ज़रूर चलें, अगर पैदल चल सकते हैं तो 1 घंटा पैदल चलें धूप में। अगर पैदल नहीं चल सकते किसी कारणवश तो आप धूप में बैठ ही जाएं और गर्म पानी 5 बार पिएं। इससे भी आपको गैस की, पेट की, कब्ज़ की बहुत सारी परेशानियां इससे हल ली जाती हैं। आपको चाहिए कि अगर इससे फ़ायदा ना हो तो आप इसमें 100 ग्राम जैतून का या कलौंजी का 2 नमक आते हैं, 2 एस्टेक आते हैं, 2 रसायन आते हैं, 100 ग्राम ले लें जो भी मिल जाए और इसमें मिलाकर आप 1-1 चम्मच फिर 2 बार लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से अगले कॉलर हैं गायत्री जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मैडम। जी बोलिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मेरे पीठ में और गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। कितने टाइम से? ये तो 3-4 साल से हो रहा है मैडम। और कोई दिक्कत और पीछे परेशानी? सिर भी बहुत दुखता है। एज क्या है आपकी? चक्कर आते हैं। 25 साल। हाँ ठीक है। पीठ में, कमर में, पीठ में बहुत दर्द रहता है और सर में भी। तो बेटा बहुत छोटी उम्र है। देखिए, एक तो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक दवा भी बताता हूँ, आप उसे करें और फ़ायदा उठा लें। बहुत जल्दी ऐसे ठीक होते हैं जो बच्चे बच्चियाँ कम उम्र होती हैं, उनको फ़ायदा भी बहुत जल्दी होता है। देखो, ऐसे बैठे और ऐसे ये एक्सरसाइज करनी है आपको रोज़ाना 3 मिनट। जैसे 3 मिनट कोई कर नहीं सकता एक साथ, तो किस्तों में करें और गायत्री मंत्र पढ़ते रहें, गायत्री जी, तो और भी आपको लाभ होगा। ये देखिए, ऐसे 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 2-3 मिनट करना है रोज़ाना, और 3 मिनट ऐसे ऐसे, ये भी 3 मिनट करना है। चाहे आप 6 बार में करें, 10 बार में करें, गायत्री मंत्र पढ़ते रहें और आप ये करते रहें। और एक गोंद आता है, गोंद स्याह, इसे काला गोंद कहते हैं, इसे आप आधा ग्राम सुबह शाम लें, आपका बहुत जल्दी ठीक होना मुमकिन है। जी, एमपी से अगले कॉलर हैं सुरेश हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी थैंक यू मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। जी जी बोलिए। जी सुरेश जी बताइए। मैं एक घुटने में, राइट हैंड के घुटने में दर्द रहता है, करीब 4-5 महीने से है। ठीक, यही परेशानी हो रही मेरे घुटने में। उम्र बता दीजिए आप। मेरी 61 साल रनिंग में है। सुरेश नाम बताया ना? हाँ जी, सुरेश नाम है। जी हाँ, जी हाँ। सुरेश वाटिकर जी,
देखिए अभी शुरू हुई है तो अभी जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ऐसा मुझे उम्मीद है। और बस एक तो ये ख्याल रखें कि घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, तो जल्दी फ़ायदा होता है। अगर नहीं है तो देर में फ़ायदा होगा। देखिए एक नुस्खा भी बता देता हूँ, एक दवा भी बता देता हूँ। नुस्खा तो बहुत मशहूर है, गोंद स्याह यानी काला गोंद, लेकिन नकली बहुत मिलता है, असली हासिल कर लें। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। और अगर ये परेशानी है, कुछ है, पहचान नहीं है, मिल नहीं पाता असली, तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएं। खाने के पश्चात पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं अगर आप रईस आदमी हैं, तो ये इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो देखिए आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और घुटने की परेशानी जो आपके साथ चल रही है वो यकीन मानिएगा दूर ज़रूर हो जाएगी। नुस्खे अपना लीजिएगा, ख्याल रखिएगा उन बातों का जो अभी हकीम साहब ने आपको यहाँ पे समझाई है। जब बात करें हम घुटने के दर्द के बारे में हकीम साहब, हम कई सारे लोग अब ऐसे देख रहे हैं जो घुटने के दर्द से बहुत परेशान हैं। घुटने इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको तो गठिया बाय है और अब आपका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ ऑपरेशन से ही दूर हो सकता है। तो जो ऑपरेशन कराने वाले हैं या फिर जो ऑपरेशन करा चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ आप नुस्खे बताना चाहेंगे और क्या हम ऑपरेशन से बच सकते हैं? क्या ये नौबत हम दूर कर सकते हैं कि घुटने हमें बदलवाने पड़ जाएं? हाँ देखिए, बेशतर ज़्यादातर जी लोगों को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जी और जो लोग यूनानी को नहीं जानते वो ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन मैंने अपने तजर्बे में कभी किसी को फ़ायदे में नहीं देखा और बुरा हाल हो जाता है। इससे पहले अगर हम यूनानी कोशिश कर लें आयुर्वेदिक सही इलाज की, और मैं अक्सर बताता हूँ कि देखिए ठीक है आप ऑपरेशन ही करा लेना, लेकिन एक बार यूनानी के 2-4-5 महीने निकाल लें। जहाँ आप 2-4-5 साल से, 10 साल से, 20 साल से परेशान हैं, यूनानी को 2-4-5 महीने दे दें। और घरेलू नुस्खे बताता हूँ बेशतर, और कभी कभी दवा भी बता देता हूँ कि लोग बना नहीं पाते या पहचान नहीं होती, तो ऐसे सब लोग ठीक हो सकते हैं। कोई एक लाखों करोड़ों में ऐसा है जिसको शायद ऑपरेशन की दरकार हो, नहीं तो सबका फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। एमपी से हैं महेश हमारे साथ, स्वागत है आपका महेश जी। जी जी मैडम, मैं बोलिए। आपसे बात करनी थी। जी जी महेश जी बताइए, महेश भट्ट जी बताइए। हाँ हकीम साहब सलाम अलैकुम। आदाब। हकीम साहब सलाम अलैकुम। जी जी वालेकुम सलाम, आदाब, बताइए। जी हकीम साहब, मुझे नींद नहीं आती है। हमारी उम्र करीबन 55 साल है, रात को नींद नहीं आती है। हेलो। जी जी मैं समझ गया महेश भट्ट जी। देखिए नींद आज पुरुषों और महिलाओं से थोड़ी दूर हो गई जब से ये लॉकडाउन और महामारी और कारोबार ख़राब हुए। मर्द की रीढ़ की हड्डी कारोबार है, और जब ये इम्प्रेस होता है तो मर्द बेचैन हो जाता है। मर्द का ये कारोबार ऊपर वाला चलाता है, उसमें कोशिश करते रहिए। और देखिए अगर कोई परेशानी है, दवाओं से भी फ़ायदा नहीं होता और इलाज से भी फ़ायदा नहीं होता, तो एक अच्छा इलाज मैं जानता हूँ जिसको हम जैतून का सिरका कहते हैं। ये आप हासिल करें असली, और 3-4 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में मिला के, छोटे चाय के चम्मच जिसे कहते हैं टीस्पून, पीकर सो जाया करें। अच्छी नींद आएगी और सुकून मिलेगा। ये मुसक्किन है, मतलब सुकून देने वाला है, और दिमाग से सारी बॉदरेशन और फिक्रात को दूर लेगा, आपको हिम्मत देगा, और आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जैतून के सिरके के बारे में आपसे चर्चा की कि हम उसे फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर हम इसी तरीके से एलोवेरा के सिरके के बारे में बात करें तो क्या इसका इस्तेमाल भी हम चेहरे के लिए कर सकते हैं या फिर अपने बालों के लिए? हाँ देखिए, बालों मैंने कभी इस्तेमाल नहीं देखा इसका, लेकिन ये सफाई करने में बहुत अच्छा है जी। किसी भी चीज़ की सफाई करता है। सफाई चाहे चेहरा हो, चाहे हाथ हो या कलाई हो,
और एक इसको लगाने से चेहरे पर एक अजीब चमक सी पैदा होती है उसके 5-10 मिनट बाद, और चेहरे पे जैसे कोई लेमिनेशन कर दिया हो, और ये बाकायदा हमारी स्किन से की रिपेयर करता है, छेड़छाड़ करता है, और फिर आप धो लेते हैं तो फिर चेहरा एकदम निखर के आता है। मैंने फेस वॉश भी हम लोग बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये तमाम फेस वॉश पर भारी रहता है। कभी इस्तेमाल करके देखें। और जैतून का सिरका भी दरअसल और एलोवेरा का सिरका भी तकरीबन एक सी तासीर रखते हैं। तो जैतून के सिरके की जगह एलोवेरा का सिरका या एलोवेरा के सिरके की जगह जैतून का सिरका भी इस्तेमाल किया जा सकता है।